वहीं जमीन पर कुछ दूर एक छोटी सी बच्ची सिसक रही थी। वो फटी फटी आंखों से इधर उधर देखती और फिर डर के मारे ज़ेबा के पास घसीटती हुई माँ माँ कहती और फूट फूट के रोती। उसकी आवाज टूटी हुई थी और डरी हुई थी। ज़ेबा का आंचल पकड़कर खींचती, उसके कंधे पर हाथ मारती, लेकिन ज़ेबा के शरीर में कोई हरकत नहीं होती। बच्ची थककर ज़ेबा के पैरों से लिपट गई। उसकी छोटी हथेली कांप रही थी। बार बार वो अपनी माँ को पुकारती, पर इस अजनबी जगह में कोई उसे सुनने वाला नहीं था। कहीं दूर कहीं से धुंधली सी परछाई गुजरी। बच्ची डर के मारे और ज्यादा ज़ेबा से चिपट गई। उसकी सिसकियां अब धीमे धीमे धीरी होती जा रही थी। रात का अंधेरा धीरे धीरे गाढ़ा होता जा रहा था, जैसे डर ने उसकी आवाज भी छीन ली हो। और इस सुनसान जगह पर सिर्फ दो जिंदा निशानियां थी, एक गहरी नींद में बंधी ज़ेबा और एक डरी सहमी मासूम बच्ची। रात और गहरी हो गई थी। पूरा गांव गर्मी की वजह से बाहर खाटों पर सोया हुआ था। चारों ओर बस झिंगरों की आवाज और पेड़ों की सरसराहट थी। चांदनी हल्की पड़ चुकी थी और उसी चांदनी के धुंधले उजाले में वो राक्षसी फिर गांव में घुस गई। उसके पैरों के नीचे जैसे जमीन खुद कांप रही हो, लेकिन उसकी चाल में अजीब तरह की सावधानी थी, जैसे वो किसी को जगाए बिना चुपचाप शिकार करना चाहती हो। उसकी लाल जलती आंखें झोपड़ियों पर घूम रही थी। हर झोपड़ी के बाहर सोते मासूम बच्चे, मिट्टी से सने पांव, उलझे हुए बाल, खुली हुई मुट्ठी। राक्षसी एक पल को रुकी, फिर उसकी नजर एक छोटी बच्ची पर पड़ी जो टूटी खाट पर गहरी नींद में थी। उसके हाथों में एक लकड़ी की गुड़िया थी। धीरे धीरे बिना आवाज किए राक्षसी झुकी। लंबे नोकीले हाथों ने बच्ची को उठाया और फिर अंधेरे में ऐसी घुल गई जैसे वो कभी थी ही नहीं। गांव का हर कोना अब भी नींद में डूबा हुआ था। किसी को भी पता नहीं चला। सिर्फ हवा में एक पल के लिए एक अजीब सी सर्द फैल गई, जैसे कोई अनदेखा छाया गांव से कुछ चुरा कर ले गया हो। सुबह हुई, गांव के मुर्गे ने बांध दी और सूरज की पहली हल्की किरणें झोपड़ी पर पड़ी। लोग उठने लगे, कोई कुएं पर पानी भरने गया तो कोई अपने जानवरों को देखते। तभी एक औरत की आवाज गूंज उठी, घबराई और टूटी हुई आवाज, मेरी बच्ची कहाँ है? मुझे कहीं मिल नहीं रही। लोग दौड़कर उसके पास आए। वो झोपड़ी के पास खाट के बाहर खड़ी थी, जहाँ पिछली रात उसकी 5 साल की बच्ची सोई हुई थी। अब वहाँ बस एक टूटी गुड़िया पड़ी थी। भीड़ बढ़ने लगी। पहले दिन जो बच्ची गायब हुई थी, उसकी माँ भी दौड़ती हुई आई। अब 2 बच्चियां गायब थी और दोनों एक ही तरह से रात में चुपचाप हुई थी। गांव में हलचल मच गई। लोगों की आंखों में डर साफ था और माथे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थी। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। क्या ये कोई जंगली जानवर है, या कोई बदला लेने आया है, या फिर कुछ और? किसी के पास जवाब नहीं था। और सबसे डरावनी बात ये थी कि ज़ेबा अब तक जागी नहीं थी। अब भी गहरी नींद में थी, जैसे किसी जादू की पकड़ में हो। और उस पुराने वीरान घर के कोने में 2 छोटी बच्चियां धीरे धीरे रो रही थी। गांव में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। दिन भर लोग जंगल, नदी किनारे और खेतों में बच्चियों को खोजते रहे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। शाम हुई और फिर रात। इस बार गांव के कुछ बहादुर नौजवान, बूढ़े और बुजुर्ग ने तय किया कि वो रात भर पहरा देंगे। हर गली के मोड़ पर, एक कुएं के पास, पीपल के नीचे, सब जगह लोग मशाले लेकर बैठे थे। रात का दूसरा पहर था। चांदनी फीकी पड़ चुकी थी। हवा में अजीब सी सहरन थी। तभी एक बूढ़ा आदमी जो पीपल के नीचे बैठा था, उसने देखा एक छाया बहुत बड़ी एक झोपड़ी के पास गई। फिर उसने देखा कि वो परछाई एक झोपड़ी से एक बच्ची को उठा रही थी। बूढ़े की आंखें डर से फैल गई। उसके हाथ कांपने लगे। उसने कुछ बोलने की कोशिश की, पर आवाज गले में ही अटक गई। वो बस देखता रह गया। सुबह हुई। जैसे ही सूरज निकला, बूढ़ा हाँफता हुआ गांव के चौपाल पर पहुंचा। सब लोग इकट्ठा हो चुके थे और सबके चेहरे पर चिंता साफ थी। बूढ़ा कांपती आवाज में बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा है। कोई परछाई थी, बहुत बड़ी और डरावनी। हमारे गांव पर किसी का साया पड़ गया है। ये इंसान का काम नहीं है। गांव में सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। डर, चिंता और एक अनजाना खतरा।
सबके दिल में घर कर चुका था। गांव के चौपाल पर सन्नाटा बसा हुआ था, हर आंखों में डर और हर दिल में सवाल। अब क्या करें? बच्चियां कहाँ जा रही है? क्या वो जिंदा भी है? कहीं कोई टोना टोकता तो नहीं? गांव की औरतें एक दूसरे को लिपटकर रो रही थी। मर्द चिंता में सर झुकाए बैठे थे। कुछ ने कहा शहर जाकर पुलिस को बुलाओ, कुछ बोले ये मामला इंसानों का नहीं, किसी आत्मा का है, हमें किसी साधु या तांत्रिक की मदद लेनी होगी। तभी गांव के एक कोने से एक बुजुर्ग औरत की थकी हुई आवाज आई। हमारे कस्बे से दूर जंगल के बाहर एक साधु बाबा रहते हैं, कहते हैं उन्होंने तांत्रिक शक्तियों को रोका है, शायद हमारी वो ही मदद कर सकते हैं। सबने एक दूसरे को देखा, अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था। एक टोली बनाई गई, गांव के 3 नौजवान और 2 औरतें अगले दिन उस बाबा के पास जाने को तैयार हुए और उस रात एक और बच्ची गायब हो गई। 2 दिन कठिन यात्रा के बाद टोली जंगल को पार करती हुई उस रहस्यमयी गुफा के पास पहुंची। गुफा के आसपास अजीब सी शांति फैली हुई थी, न कोई पत्ता हिलता था, न कोई आवाज। गुफा के द्वार पर एक बूढ़ा साधु धुनी रमाए बैठा हुआ था, सफेद जटाजूट और आंखें बंद और माथे पर भभूत का टीका। जैसे ही टोली ने बाबा को देखा, उनमें से एक औरत जिसकी बच्ची गायब हुई थी, रोती हुई बाबा के पैरों में गिर पड़ी। बाबा, मेरी बच्ची, उसे बचा लो। बाबा, वो कहीं चली गई है, हमें नहीं मिल रही है, कोई राक्षसी उसे उठाकर ले गई है। बाबा ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो उस दुनिया को भी देख सकते हैं जो आम लोगों की नजरों से छुपा है। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, शांत हो जाओ और मुझे सब विस्तार से बताओ। गांव वाले कांपती आवाज में सारी बातें बताने लगे। कुएं का जिंद और सेवा, बच्चियों का गायब होना, रात का सन्नाटा और राक्षसी का आना। बाबा सब कुछ ध्यान से सुनते रहे। उनके माथे पर चिंता की रेखाएं गहरी होती जा रही थी। फिर बाबा ने गुफा के भीतर से एक पुरानी लकड़ी की माला निकाली और आंखें बंद करके कुछ बड़बड़ाने लगे। ये साधारण राक्षसी नहीं है, ये किसी पुराने शराब से जुड़ी है जिसे समय से पहले जगाया गया है, और उसे रोका नहीं गया तो पूरा गांव खतरे में डूब जाएगा। गांव वाले शहर उठे। बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, तैयार रहो, अब जो होगा उसमें तुम्हारी हिम्मत की परीक्षा भी होगी। बाबा ने सारी बात जानने के बाद फैसला किया कि अब गांव में जाकर खुद सुरक्षा का घेरा बनाना पड़ेगा। वो अपने कमंडल और माला के साथ धीरे धीरे गांव की ओर चल पड़े। गांव पहुंचते ही बाबा ने सबसे पहले एक लंबी लकड़ी ली और उसके सिरे पर सिंदूर और भभूत और गंगा जल लगाया, और फिर चारों दिशाओं में घूम घूम कर मंत्र पढ़ते हुए उस लकड़ी से धरती पर चैन बनाने लगे। उनके मंत्रों की गूंज से वातावरण भारी हो गया। गांव वालों को भी बाबा ने हिदायत दी, जब तक मैं साधना में रहूं, कोई भी इस घेरे के बाहर कदम मत रखना, न रोना न डरना, वरना राक्षसी का ध्यान भटक जाएगा। धीरे धीरे बाबा ने गांव की चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाया। हवा में हल्की सी चिंगारी और जलते हुए दीपकों की महक फैल गई थी। रात होते ही बाबा ने गांव के बीचों बीच एक चक्र बनाया। उसके भीतर बैठकर गहरी साधना में डूब गए। उनकी आंखें बंद थी, होठ धीरे धीरे मंत्र बुदबुदा रहे थे और शरीर से हल्की सी रोशनी निकल रही थी। गांव वाले दूर से सांस रोककर देख रहे थे। सब जानते थे कि अब उनकी आखिरी उम्मीद सिर्फ बाबा ही थे। लेकिन राक्षसी चुप नहीं बैठी थी। उसकी काली परछाई जंगल के पीछे मंडरा रही थी, और अब उसकी नजर सिर्फ बच्चियों पर नहीं थी। राक्षसी को बाबा की साधना का आभास हो चुका था। वो जान गई थी कि अगर ये साधना पूरी हो गई तो उसका गांव पर क्या सारा काला जादू टूट जाएगा। इसीलिए उसने तय कर लिया था, साधना को हर हाल में तोड़ना होगा। रात गहरी हो चुकी थी और चारों तरफ घना अंधेरा और एक डरावना माहौल बन चुका था। गांव के लोग सुरक्षा घेरे में छुपे थे, लेकिन बच्चों का ध्यान रखना कठिन था। धीरे धीरे बिना आवाज किए राक्षसी ने अपनी लंबी काली परछाई बिछाई। उसने अपनी जादू की शक्ति से बच्चों के मन में मीठे सपने डाल दिए, जिससे वो गहरी नींद में चले गए। फिर वो एक एक को करके वो सारे बच्चों को अपनी भूतिया ताकत से हवा में उठाकर घसीटने लगी। किसी को भनक तक नहीं लगी। देखते ही देखते गांव की सारी बच्चियां गायब हो चुकी थी। राक्षसी ने सबको एक साथ अपने कब्जे में ले लिया
और एक जोरदार झपट्टा मारते हुए सीधे बाबा के साधना स्थल तक आ धमकी। बाबा ध्यान में डूबे थे, लेकिन जैसे ही बच्चों की करहने और सिसकने की आवाज आई, साधना मंडल के चारों ओर कंपन होने लगा। राक्षसी जोर से चिल्लाई, उसकी आवाज बिजली जैसी कड़कड़ाई। बाबा, अगर अपनी साधना पूरी करनी है तो अपनी आंखें खोलो, देखो तुम्हारी छत्र छाया में ये क्या हो रहा है। बच्चियां डरी हुई कांपती हुई बाबा के सामने रखी थी। गांव वाले दूर से घबराकर देख रहे थे, लेकिन गहरा पार नहीं कर सकते थे। बाबा का चेहरा गंभीर हो गया, मगर उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली। उनके होठ लगातार मंत्र पढ़ रहे थे, जैसे हर शब्द एक नई दीवार बना रहा हो। राक्षसी झुंझला उठी। उसने बच्चे को झंझोर कर बाबा का ध्यान भटकाने की कोशिश की, लेकिन बाबा की साधना और तेज होती गई। उनके चारों तरफ नीली लौ जलने लगी थी। राक्षसी अब और ज्यादा क्रूर चाल सोचने लगी थी, लेकिन बाबा भी भीतर से एक बहुत बड़ा रहस्य छुपाए हुए थे, जो वक्त आने पे ही सामने आएगा। बाबा का मंत्र अब आग बन चुका था। साधना के गहरे से नीली और सुनहरी लपटें उठने लगी। राक्षसी, जो बच्चों को बाबा के सामने रखकर बाबा को डराना चाहती थी, खुद इन लपटों के सामने कांपने लगी। उसका चेहरा विकृत हो गया, उसकी भयानक आंखें जलने लगी। वो बाबा पर झपटने की कोशिश कर रही थी, मगर जैसे ही वो सुरक्षा गहरा को छूती, जल उठती। बाबा ने अपनी माला उठाई और जोर से मंत्र पढ़ा। मंत्र का प्रभाव इतना तेज था कि राक्षसी जमीन पर गिर पड़ी। उसकी चीख दूर दूर तक सुनाई देने लगी। मैं हार नहीं मानी हूँ बाबा, ये सिर्फ एक हार है, अंत नहीं है। मैं फिर लौटूंगी और इस बार से ज्यादा भयानक होकर। इतना कहकर वो एक धुएं के गुबार में गायब हो गई। जैसे ही राक्षसी गायब हुई, अचानक चारों तरफ बिखरी हुई बच्चियां एक एक करके उठने लगी। सबकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। सब एक दूसरे को देखकर रोने लगी। गांव में फिर से रोशनी और उम्मीद फैलने लगी थी। लेकिन तभी एक माँ ने घबराकर कहा, ज़ेबा, मेरी ज़ेबा कहाँ है? चारों ओर खोज शुरू हो गई। हर बच्ची वापस आ चुकी थी, बस ज़ेबा कहीं नहीं मिली थी। बाबा ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में चिंता थी, लेकिन वो चुप थे। गांव पर आई मुसीबत भले ही टल चुकी थी, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी।